सर ऐसे राशन का और ऐसे सिलेंडर का क्या फायदा जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित ही नहीं है। 1400 रुपए का सिलेंडर खरीदा हमने, क्या सिलेंडर फ्री में दिया? कुछ भी नहीं देता फ्री में। हमें कह रहा कोरोना है, लॉकडाउन है, उन्होंने हमें ही उड़ा दिया। 5 साल और मांग रहे हैं, 5 साल देंगी? एक मेरे आगे आ जाए, मेरे आगे मोदी मार दूंगी। कि केजरीवाल के आने से हमें बहुत सुविधा है, स्कूल के बच्चों को सुविधा फ्री मिली है, अस्पतालों में टेस्ट वगैरह फ्री मिले और बहुत बुजुर्गों की सहायता हुई है। प्रधानमंत्री जी को ये बोले कि आप जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की भी कुछ सीटें किराए पे ले ले, फिर 400 पार के नारा लगाए। और 10 साल बाद वो बंदा कहता है कि मुसलमान आएगा मंगलसूत्र छीन लेगा, पाकिस्तान में ये है और वो है। मतलब बंदे ने काम नहीं किया। एक जीते जागते इंसान का आंख फोड़ दिया, उसके बाद 5 रुपए का एक चश्मा पकड़ा के कह कि देखो जी देखो मैंने चश्मा दान किया है। इस तरह की योजना लेकर के आ रहे मोदी जी। मोदी की गारंटी पे जो सबसे पहले अमित शाह ने सवाल उठा दे कि चुनावी जुमले हैं, चुनाव के समय कुछ जुमले जो फटाफट बोल दिए जाते हैं। मोदी के जुमले में देश का गृह मंत्री भरोसा नहीं कर रहा, तो हम आम जनता का ही भरोसा कर लेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार। अरे बाप रे 400। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, चुनाव बेहद करीब है, क्या मुद्दे हैं? 10 साल भाजपा की सरकार चली है, लगता है बढ़िया रही है? नहीं, भाजपा के आने से बहुत परेशानी है। हम चाहते कांग्रेस आए और कांग्रेस ने हमारा वो झाड़ू वाला आए, और हम चाहते हैं कि केजरीवाल के आने से हमें बहुत सुविधा है। स्कूल के बच्चों को सुविधा फ्री मिली है, अस्पतालों में टेस्ट वगैरह फ्री मिले और बहुत बुजुर्गों की सहायता हुई है, और बिजली पानी में हमें सहयोग मिला है। हम चाहते केजरीवाल ही आए। तो बीजेपी तो कह रही है केजरीवाल घोटालेबाज हैं। नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है, हम नहीं मानेंगे। वो खुद घोटालेबाज है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाते हैं, ये ऐसे ही घोटालेबाज है ये लोग। कौन लड़ाई कराता है? ये बीजेपी वाले कराते हैं, बजरंग दल वाले करवाते हैं ये लोग। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही जीते, और हमारी सबकी बहनों की भी यही इच्छा है कि दिल्ली को पूरा शराब माफिया बना दिया, हर जगह शराब, हर जगह बना दिया। बच्चों जरा से बच्चे नशा कर रहे, कोई वो नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी ने तो बनाया है। आम आदमी पार्टी ने क्या बनाते हैं? जगह जगह ठेके खोल दिया। तो बड़े तो वही है ना, मोदी तो है, उनके बिना उसके सहयोग के बन जाएगा। ठेके हैं। केजरीवाल जी के पास एक इतनी सी भी पावर नहीं छोड़ी कि वो इनको एक दाल खरीद के दे सके। तमाम फाइलों को रोकने के बावजूद अगर एलजी उस फाइल को पास कर रहा है, तो अभी रुकी ना, पहले तो घोटाला पहले हुआ शराब। अरे सर, कोविड का टाइम था, यहाँ पे ठेके खुले। फाइल कोई एक फाइल नहीं है जो बिना एलजी के तखत में 6-6 महीने 1-1 साल रुक करके आया हो। वो एक फाइल नहीं है। इसमें एलजी का निजी लाभ था कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सिर्फ अब ये बता सकते कि मतलब दिल्ली में इससे पहले क्या शराब था नहीं की था? सब जगह था, सब जगह था, कहाँ नहीं था। लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं थी जिस तरीके से भाजपा के आने से गुंडागर्दी है। पहले गुंडागर्दी नहीं थी, माँ बहनें सब सुरक्षित है, अब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दावा करिए महिलाएं हमारे सरकार नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे खतरे में, जगह जगह दारू का ठेका खुला हुआ है। हमारे बच्चों को ले जा नहीं पाते हम। बच्चों को ले जाएंगे जो सोचते हैं दारू बात छेड़ना दे, अपने घर का ध्यान करें, बच्चों का ध्यान करें। ये बताओ, पहले हम सेफ्टी में थे, अब सेफ्टी में नहीं है। तो क्या चाहती हैं गवर्नमेंट तब्दीली? हम चाहते हैं केजरीवाल आए। केजरीवाल आए। अच्छा, केजरीवाल को कैसे देखती हैं? जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे, कैसा उनका कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा है उनका कार्य, बहुत ही अच्छा। क्या लगता है मुझे? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं कि केजरीवाल आना चाहिए। अब हाँ, केजरीवाल अंदर पड़ा तो बम कौन रखवा रहा है स्कूल में? कौन करवा रहा है बम? बताओ। कौन सा बम आ गया? हाँ, ये स्कूलों में अफवाहें फैला रहे हैं, क्या स्कूलों में बम रख दिए, बम रख दिए। तो ये आपस में ये अफवाहें तो कर रहे हैं। और क्या बीजेपी वाले करेंगे और कौन करेगा? केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, ये सब इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, इल्जाम लगा रहे हैं। केजरीवाल जीतेंगे? हाँ, केजरीवाल जीतेंगे, केजरीवाल जीतेंगे। पब्लिक चाहे तो जीतेगा, केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल को ही जिताएंगे, और हम सबकी एक है, हम केजरीवाल को जिताएंगे। अगर बोर्ड में घोटाला करे तो हम धप्पा लगाएंगे, जिसमें मोहर लगाते हैं उसमें लगवाएंगे। तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। हाँ, तो ईवीएम में चुनाव हो रहा है, तो केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल को जितवाएंगे। कि 2 केजरीवाल को वोट, 2 कांग्रेस को वोट, 11 मोदी के पास वोट। ये 420 मशीनों में जो कराए, इस बार ऐसा नहीं है। और क्या, इस बार हो सकता है बेईमानी करेगा तो करेगा, नहीं ईमानदारी का होगा तो नहीं जीत पाएगा।
हाथ से थप्पड़ प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार। अरे बाप रे 400 हाँ नहीं तो उन्हें बोलो कि प्रधानमंत्री जी को ये बोले कि आप जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की भी कुछ सीटें किराए पे ले ले, फिर 400 पार के नारा लगाए। आज के डेट में मोदी इस हफ्ते के अंदर एक बार भी 400 पार का नारा नहीं लगा रहा है। 10 साल उसको दिल्ली की और देश की जनता ने मैंडेट दिया है, और 10 साल बाद वो बंदा कहता है कि मुसलमान आएगा मंगलसूत्र छीन लेगा, पाकिस्तान में ये है और वह है। मतलब बंदे ने काम नहीं किया। एक अकेला केजरीवाल और सहयोगी दल है कि हम अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो हम काम करेंगे उसी काम के नाम पर ही हमें वोट दो। बट मोदी का कोई एक सहयोगी दल या इवन मोदी भी आज तक ये नहीं कह रहा कि मुझे काम के नाम पे वोट दो। आज मोदी नहीं कहता कि अगर वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ, नहीं कहता वो। आप जिस पुलिस व्यवस्था की बात करें ना, आप जहाँ पे दारू का इलीगल ठेका या गांजा बिकता हुआ देंगे, उसके बराबर में आपको पुलिस चौकी है, पुलिस का अड्डा। जो ड्रग्स आता है, जिस तरह पकड़ा गया लाखों करोड़ों टन का, करोड़ों रुपए का टनों टन माल जो उतरता है गुजरात के अंदर, वो माल बिना प्रशासन की मदद के बिक नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं आज विकास ही विकास हो रहा है, गरीब जनता खुश है हमारी सरकार में। गरीब जनता खुश है इनकी सरकार में। उन्होंने गरीबों को दिया है क्या 5 किलो राशन के अलावा। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत। उज्ज्वला योजना में कितने का सिलेंडर आ रहा है बताएंगे आप? कितने का आ रहा है? 1200-1300 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं मोदी जी। 1400 रुपए में भी दे बताओ, 1400 का सिलेंडर दे रहे हैं अपनी बहनों को। मतलब ऐसा लाचार भाई तो किसी बहनों को भी ना मिले जो कहता है कि मैं अपनी बहनों को 1400 का सिलेंडर दे रहा हूँ। जो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि मैंने अपनी बहनों को दिया, लेकिन उसने 350 में दिया है। उन्होंने कहा कि आपका माल आप तक पहुंच रहा है। मोदी जी उसी सिलेंडर को 1400 में दे करके होली के दिन, राखी के दिन कहते कि 100 रुपए कम कर दो, मेरी बहनों के लिए ये गिफ्ट है। दे दिया था ये। मतलब एक जीते जागते इंसान का आंख फोड़ दिया, उसके बाद 5 रुपए का एक चश्मा पकड़ा के कह कि देखो जी देखो मैंने चश्मा दान किया है। इस तरह की योजना लेकर के आ रहे मोदी जी। मतलब अच्छे वाले घर में अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी को छीन लिया और 5 किलो राशन दे करके कह रहे कि मैंने देखो जी 5 किलो राशन दिया है, मुझे राशन के नाम पे वोट दो। भैया अगर नौकरी करेंगे ना तो 100 किलो राशन कमाने की हिम्मत रखते हैं। तो यही देश का मुद्दा है। देश का इस बार जो मूड है वो धर्म के मुद्दे पे नहीं जाने वाला है। अब इस बार जो चाहिए काम के नाम पे वोट है। तो मोदी कहते रहे मोदी की गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। मोदी की गारंटी, मोदी को भरोसा है। मोदी की गारंटी पे जो सबसे पहले अमित शाह ने सवाल उठा दे कि चुनावी जुमले हैं, चुनाव के समय कुछ जुमले जो फटाफट बोल दिए जाते हैं। जब मोदी के जुमले में देश का गृह मंत्री भरोसा नहीं कर रहा तो हम आम जनता का भरोसा कर लेंगे? आप बता दीजिए, आप कैसे भरोसा कर लेंगे? मतलब जुमला था वो भाई, ये तो साफ साफ चला गया। अमित शाह कहता है ना कि चुनावी जुमले, वो मोदी जी के लिए कहते हैं ना। मोदी जी ने बोला 15 लाख देंगे, अमित शाह ने काउंटर अटैक किया जी नहीं वो चुनावी जुमला है। इसका मतलब है कि मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी एक चुनावी जुमला है, और देश की जनता जानती है कि ये जुमलों में अब नहीं आने वाले। इस बार क्या, इस बार परिवर्तन? इस बार तो 100% परिवर्तन है। ये परिवर्तन की लहर है कि आज मोदी जी जो अभी जो छोटे मोटे नेता जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात कर, एक मिनट, जिस तरीके से छोटे मोटे नेता, कुछ भैया नेता हिंदू मुस्लिम और अब्दुल और ये और वो लड़ाई झगड़े की बात करते थे, आज देश का प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हूँ, अगर वो सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रहा है तो देश का बच्चा कह देगा कि उसने अपने दम पे कोई काम नहीं किया है। अगर उसने काम किया तो अडानी अंबानी के लिए किया है। 10 साल बेमिसाल है। बेमिसाल में क्या आपको क्या दिखता है? बेमिसाल है यहाँ पे, ऐसा कुछ लगा आपको? यहाँ पे सिर्फ नशा बड़ा है, और यहाँ का मेन मुद्दा है, सीमापुरी का मेन मुद्दा, असल मुद्दा है सिर्फ नशा है। यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना, एक के घर में भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके घर से एक डेथ बॉडी, जवान बच्चा नहीं होगा नशे की हालत में। और यहाँ के लेडीज, यहाँ के नौजवानों ने मिलकर के कम से कम 2 महीने 2.5 महीने, चाहे हम केजरीवाल के शराब ठेके के साथ नहीं, हम नशे के खिलाफ है। ठीक है, पहले कहीं पे ठेका था, कहीं पे खुल गया, वो अलग मुद्दा है। शराब तो फिर भी बिकता है, सरकारी ठेका आप यहाँ नहीं बेचेंगे, आप 2 किलोमीटर दूर भी बेचेंगे तो शराब खरीद लेगा। बड़ी जो सूखा नशा इसमें के चर्च जो प्रॉपर इलीगल है, वो पुलिस प्रशासन की मदद के साथ इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल 100% परिवर्तन। क्या लगता है, आप एक महिला हैं, प्रधानमंत्री कह रहे महिलाएं सुरक्षित है हमारी सरकार में? सर वही होंगे केजरीवाल।
केजरीवाल को? केजरीवाल ही है, केजरीवाल ही जीतेंगे और आगे नहीं होगा। और कांग्रेस ही है, और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं महिलाएं हमारे राज्य में खुश अरे वो हैं। तो कहेंगे, राज नहीं, उसका ना राज ही है, रुला दिया सबको, रुला दिया। कुछ चीज देते खाने पीने को, बच्चों लोग को नशा में सब बच्चे परेशान होते, किसी बच्चे मौत होते हैं, हर जगह में परेशान कर रखा केजरीवाल उसने। अरे राशन दिया है मुझे। राशन कब दिया? राशन नहीं दिया मोदी ने। क्या होता है? राशन ने कितना दे दिया? राशन दिया भी तो कितना दिया? 5-5 किलो 10-10 किलो, इसमें किसी का साल में पेट भर जाते। कह रही हमने बहनाओं कह रहे हैं हमने अपने बहनों को सिलेंडर फ्री दिया है। 1400 रुपए का सिलेंडर खरीदा हमने। क्या सिलेंडर फ्री में दिया? कुछ भी नहीं देता फ्री में। 1400-1500 रुपए का सिलेंडर लिया हमने। सर ऐसे राशन का और ऐसे सिलेंडर का क्या फायदा जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित ही नहीं है? क्या फायदा? हमें तो इस चीज का फायदा होगा ना जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। अगर मोदी जी कह रहे कि मेरी बहनें सुरक्षित है, तो मोदी जी को ये मार्क कर देना चाहिए कि कौन कौन से राज्य में रहने वाली महिला उसकी बहनें हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो देश के औरतों को अपनी बहन मान रहे। अगर उनकी बहन की इज्जत को वो बहन मानते ना, तो मणिपुर के अंदर सबसे पहले वो सवाल खड़ा करते हैं। आज तक वो नेता देश का नेता बनता है और पूरी दुनिया ने देखा कि मणिपुर की महिलाओं को किस तरीके से नंगा करके मारा गया, पीटा गया, उनके संग उनका अपमान किया गया। और आज तक बीजेपी का एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता उससे ना तो मिलने गया, ना ही उनकी बात सुनने गया। तो ये हालात है देश के। और अभी आप ऐसे एक स्टेट बता दी जहाँ पे बलात्कार नहीं हो रहा हो। अभी 2 दिन पहले की घटना है, जिस प्रशासन को लेके मोदी सरकार, योगी सरकार इतना दम भरती है कि इतना मतलब मस्त प्रशासन, माफिया का राज खत्म हो गया। अभी लेटेस्ट न्यूज है कि एक कार में महिला बैठी है, 2 दबंग आते हैं, कार का शीशा तोड़ते, पूरा माल लूटते, उसको धमकी देते, चले जाते। पूरी वीडियो वायरल है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? ये सरकार तब तक जिंदा है जब तक ये बस धर्म की राजनीति कर सकते हैं, और धर्म के नाम पे ज्यादा दिन ये दुकान नहीं चलने वाली। हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन चल जाए, लेकिन लगातार नहीं चल सकती है दुकान। किसको करेंगे इस बार वोट? कांग्रेस केजरीवाल। कांग्रेस केजरीवाल? केजरीवाल दो नहीं है। नहीं मोदी को नहीं? नहीं क्यों? नहीं, मर्जी हमारी, हम लोगों की कर दिया। केजरीवाल जीत जाएगा, इसीलिए तो पहले ही जेल कर दिया उसको। कैसे जीतेगा? क्या करेंगे? पब्लिक की वजह से ही धोखा खाता है। हाँ, एक ही बार धोखा खाता, बार धोखा नहीं खाता कोई भी। अरे 5 साल और मांग रहे हैं। नहीं, 1 साल भी नहीं मिलेगा उन्हें तो। 1 साल? 5 मिनट भी नहीं देना चाहते। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। 5 मिनट भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी। हमें चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे बहनें हमारी खुश है। नहीं, हम खुश नहीं, हम केजरीवाल से खुश है। खुश वाले काम ही नहीं करे, खुश वाले काम ही नहीं करे, खुश वाले काम नहीं करे। राशन दिया उन्होंने। तो राशन से क्या होगा? राशन से दुगुना कर लिया होगा ना। सिलेंडर दे रहे हैं 1400 को 1500, तो इधर काट लो या इधर काट लो, बराबर काट इधर। मोदी जी कहते हैं कि देश में महिलाएं अगर सुरक्षित है। और एक चीज है, 1 मिनट, अक्सर सुना है और देखा भी है कि जब एक जुआरी जुआ हारता है ना, अंत में सामान बेचते बेचते अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच देता है। कह तो रहे हैं इंडिया गठबंधन सरकार है कि मंगलसूत्र बिक जाएगा। हाँ, वही कह रहा हूँ। जुआ हार कौन रहा है? मोदी हार रहा है। मंगलसूत्र बेचेगा कौन? मोदी बेचेगा। अरे इंडिया गठबंधन बेचेगा। इस देश में तब मंगलसूत्र बेचा गया जब कोविड में परेशान औरतें अपने घर के मर्द को लेकर के हॉस्पिटल भाग रहे थे, ठीक है ना, तब मंगलसूत्र बेचा गया है। जब जीएसटी की मार पड़ी, जब नोटबंदी में लोगों के पास पैसे नहीं थे ना, तब लोगों ने अपने मंगलसूत्र को बेच करके घर में राशन लिया है, जीएसटी में राशन लिया। और मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र वो बेच रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, 24,000 रुपए का तोला था सोने का, और आज के डेट में आपका डबल प्लस है।